नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज हम बात करेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 11। इससे पूर्व हम 10 श्लोकों पर वीडियो अलग अलग बना चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे श्लोकों से संबंधित वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो चैनल में जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 11। असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागाद इव सख्यम इवान न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम। सबसे पहले बच्चों शुद्ध पढ़ना आना चाहिए, फिर जाके शब्दों को पहचान कर अर्थ जान करके पूरे श्लोक का भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया अनुरागाद इव सख्यम इवान न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम। तो वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है कि वह दुर्योधन जो है असक्तम आराधयतो, असक्तम जो असहाय है उनकी आराधना करता है, अर्थात असहायों की सेवा करता है। क्योंकि दुर्योधन दुष्ट तो था, गुंडा तो था, लेकिन अब वो सुधर चुका है। तो उसके विषय में वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है, क्या बता रहा है कि वह दुर्योधन जो है असक्तम आराधयतो, असक्तम जो असक्त हैं, असहाय हैं, उनकी आराधना करता है, उनकी सेवा करता है, सहायता करता है। आ गया होगा ना पहला शब्द असक्तम आराधयतो। असक्तम माने जो असक्त है। आप जानते हैं ना, वर्तमान में भी बहुत असहाय होते हैं, पीड़ित होते हैं, असमर्थ होते हैं। उनकी समर्थ लोगों ने सेवा करनी चाहिए। समझ में आया? दान दया दक्षिणा जो भी हो सके असहायों की सभी को सेवा करनी चाहिए। तो दुर्योधन भी क्या कर रहा है? असक्तम आराधयतो, जो असहाय हैं, जो असक्त हैं, उनकी आराधना करता है, सेवा करता है। वो तो राजा है, सभी को करनी चाहिए। यथा यथम विभज्य, यथा यथम माने उचित समय का विभाजन किया है उसने। यथा यथम विभज्य का मतलब है बच्चों, विभज्य माने बंटवारा, बांटना। यथा यथम माने उचित प्रकार से। किसका विभाजन? समय का विभाजन। दिन रात का विभाजन कर रखा है करके आपने पूर्व के श्लोक में सीख लिया है। यथा यथम विभज्य माने उसने समय का उचित विभाजन कर रखा है, टाइम टेबल बना हुआ है। जैसे आपने अगर आप अध्ययन करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो आपका स्कूल का, कॉलेज का एक टाइम टेबल होता है। उसी टाइम टेबल के आधार पर आपकी पढ़ाई होती है। पढ़ाई करते हैं तो घर में भी आपका कोई ना कोई टाइम टेबल होना चाहिए। बिगड़ टाइम टेबल का, मैंने परसों भी बोला कि बिगड़ टाइम टेबल का पढ़ेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। अगर आप पढ़ने लिखने वाले नहीं भी है, तब भी आपके जीवन में आपके दैनिक क्रियाकलापों का कोई ना कोई टाइम टेबल होना चाहिए। उठने का, खाने का, सोने का, सारा कुछ 24 घंटे का एक टाइम टेबल सभी का होना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए तो विशेषकर होना चाहिए। आजकल के बच्चे तो टाइम टेबल क्या ही होता है उनके लिए, उनको तो ये भी पता नहीं होता है कि कॉलेज का टाइम टेबल क्या है, पढ़ने का कौन सा टाइम उचित रहेगा या नहीं रहेगा। तो यथा यथम विभज्य, वो गुंडा जो दुर्योधन है ना, उसने भी टाइम टेबल बना लिया है। यथा यथम विभज्य, समय का उचित विभाजन कर लिया है।
चलिए, भगत्या संपक्षपातया, भगत्या संपक्षपातया, पक्षपातया भगत्या, पक्षपात से रहित है वो, ये भी मालूम हो चुका है ना, पक्षपात से रहित है, ये भी आप आज पढ़, भगत्या संपक्ष से रहित है। कल की वीडियो में देखा होगा आपने कि वो भाइयों के साथ भी राजा जैसा व्यवहार करता है, ऐसा सीखा ना, भाइयों के साथ भी राजा का जैसा व्यवहार करता है। वह नौकरों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करता है, मित्रों के साथ भाई बंधुओं जैसा व्यवहार करता है, भाई बंधुओं के साथ राजा जैसा, राजा के जैसा, अध्यक्ष जैसा व्यवहार करता है। अर्थात पक्षपात या भगत्या, पक्षपात से रहित है। 3 पॉइंट सीख गए आप। असक्तम आराधयतो, नंबर 1 असक्तम आराधयतो, असहाय दीन दुखियों की आराधना करता है, सेवा करता है। नंबर 2 यथायथम विभज्य, यथायथम माने उचित प्रकार से समय का विभाजन कर रखा है। तीसरे नंबर में भगत्या संपक्षपातया, पक्षपात से रहित है, वो पक्षपात नहीं करता है। बहुत लोग आधुनिक काल में पक्षपात करते हैं, यह अपना है, यह पराया है, यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये पक्षपात है। समान होना चाहिए सब जगह, पक्षपात नहीं करना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। गुणानुरागाद यु सख्यम ईवान न बाधते यस्य त्रिगण परस्परम। गुणानुरागात यु, गुणों की अधिकता के कारण उस इतने गुण आ गए हैं, उस दुर्योधन में इतने गुणों की अधिकता हो चुकी है कि न बाधते यस्य त्रिगण परस्परम, उसके जो त्रिगण हैं वो बाधित नहीं होते। परस्पर माने आपस में। त्रिगण क्या है? धर्म अर्थ काम। त्रिगण क्या है बच्चों? धर्म अर्थ काम। परस्पर बने आपस में। न बाधते बने बाधा नहीं करते, लड़ते नहीं है, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। जैसे बहुत लोग होने पर वो कहीं पर क्या होता है, 4-5 लोग होते हैं तो वो एक दूसरे को बाधा भी पहुंचा सकते हैं। वैसे नहीं पहुंचाना चाहिए ना, तो एक दूसरे को बाधा भी पहुंचा सकते हैं अगर दुष्टता होगी। लेकिन उस दुर्योधन में गुणों की इतनी अधिकता हो गई है बच्चों, गुणानुरागाद सख्यम इयिवान। उस दुर्योधन में गुणों की इतनी अधिकता हो गई है कि उसके जो त्रिगण हैं वो परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते। त्रिगण कौन कौन से बोला मैंने? धर्म अर्थ और काम। जब दुर्योधन धर्म के काम करता है तो उसका जो अर्थ है ना वह बाधा नहीं पहुंचाता है। जब वो धन कमाता है ना तब उसका काम जो है बाधा नहीं पहुंचाता है। अर्थात तीनों परस्पर जो हैं एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। धर्म अर्थ काम एक दूसरे को परस्पर आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। थोड़ा बहुत आपको इस पर मनन चिंतन भी करना होगा, आखिर ये धर्म अर्थ और काम एक दूसरे को बाधा कैसे पहुंचा सकते हैं, ये व्याख्या में काम आएगा आपका। देखो, हो सकता है कभी कहीं मैं अगर मैं धर्म के कार्य करूं तो अर्थ जो है बाधक हो सकता है। अगर मैं अर्थ धन अर्जन का कार्य करूं तो मेरा काम इच्छाएं जो हैं बाधा पहुंचा सकता है। तो कभी मेरी इच्छाएं काम जो हैं वह वहां पर धर्म आड़े आ सकता है। तो ये धर्म अर्थ काम जो हैं एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि दुर्योधन में गुणों की अधिकता हो चुकी है। सबसे पहला काम क्या बताया कि श्लोक को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। फिर दूसरा काम, श्लोक में जो शब्द हैं उनको अलग अलग करना आना चाहिए। जब आपने श्लोक के शब्दों को अलग अलग कर दिया तब प्रत्येक अलग अलग किए गए शब्दों को अलग अलग ही आपको अर्थ भी आना चाहिए। जैसे असक्तम, असक्तकम का मतलब क्या बताया आपने? असहाय। आराधयतो,
आराधना करता है, असहायों की आराधना करता है। सरल हो गया होगा ना। जो दीन दुखी हैं, आप ये असक्तम आराधयतों की व्याख्या भी बहुत लिख सकते हैं। जो दीन दुखी हैं, बेचारे हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, इतने शब्द यूज कर दिए मैंने। उनकी आराधना करता है, सेवा करता है। अभी भी जो अच्छे लोग होते हैं वो भी करते हैं, ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा शब्द क्या है? यथा यथम विभज्य। यथा यथम का मतलब वो क्या होता है? उचित प्रकार से। विभज्य मैंने बंटवारा किया है उसने। किसका बंटवारा किया है ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। यथा यथम विभज्य, समय का उचित विभाजन किया है उसने। आप भी कर लीजिएगा। सुबह 4 बजे उठ करके रात 10 बजे सोना निश्चित कर लीजिएगा। 4 से जितना आपके पास समय है 4 बजे से 4-5 घंटा पढ़ना प्रतिदिन सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो आप भी ये जैसा गुंडा दुर्योधन था ना, भले ही आप भी इतने ही बिगड़े हुए हों, लेकिन अगर आज से आपने टाइम टेबल सुनिश्चित कर लिया, निश्चित कर लिया, तो 1 साल में आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? देखो ना, दुर्योधन का जीवन परिवर्तन हो गया। आज दुर्योधन की तारीफें हो रही हैं, जबकि तारीफ करने लायक तो है ही नहीं दुर्योधन। दुर्योधन की तारीफ हो रही है यहाँ पर, तो तुम्हारी भी तारीफ होगी। आप करिए तो सही। आप आज कुछ मत पढ़िए, आज एक पेज में अपना टाइम टेबल बना लीजिए। कल सुबह 4 बजे से आप रात को 10 बजे तक क्या क्या वर्क करेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, जीवन को सफल बनाना है, औरों को मत देखिएगा, किसी को बताइएगा मत, टाइम टेबल बना लीजिएगा। अगर आप 4 बजे उठने में असमर्थ हैं, 5 बजे से 10 बजे तक बना लीजिएगा। तब भी आप अगर असमर्थ हैं, 6 बजे से रात 10 बजे तक बना लीजिएगा। अगर ऐसा भी नहीं, 6 बजे से 10 बजे से तक भी अगर टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं, तो तब तो आपका जीवन गर्त में जाना तो निश्चित ही हो जाएगा बच्चों। तो टाइम टेबल जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतने खतरनाक लोग सुधर गए हैं, तो हम तो और भी अच्छे हैं ना उनसे। किससे? दुर्योधन से। यथा यथम विभज्य, उचित प्रकार के समय का विभाजन कर रखा है। भक्त्या संपक्षपातया, पक्षपात से रहित है। दिमाग में ही मत लाओ पक्षपात। अपने जीवन में निरंतर मेहनत करो, परिश्रम करो, अच्छे कार्य करो। पक्षपात को नाम ही नहीं आएगा। पक्षपात करोगे तो ऐसे कुंठाएं, जहर दिमाग में पनपेंगी और आगे को उन्नति जो है अवरुद्ध हो जाएगी। ये समपक्षपात है, सीखना है इससे। श्लोक में जो जो शब्द लिखे हैं, जो जो भाव है, उससे हमको सीखना है। भक्त्या समपक्षपातया, सभी को पक्षपात से रहित होना चाहिए, क्योंकि वो हो गया। गुणानुरागाद यू सत्यम ईवान, गुणानुरागाद, गुणों लाओ अपने अंदर, ज्यादा गुण लाओ। न बाधते अशी त्रिगण परस्परम, कि हम जो त्रिगण होते हैं, ये धर्म अर्थ काम सबके पास होते हैं, केवल दुर्योधन ही नहीं, दुर्योधन के लिए नहीं है। धर्म अर्थ काम, एक चौथा होता है मोक्ष। मोक्ष जो मृत्यु के बाद होता है ना, इसलिए मोक्ष नहीं लिखा। मोक्ष लिखते तो फिर पहले मोक्ष कैसे हो जाएगा? मरने से पहले नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए मोक्ष नहीं लिखा है। धर्म अर्थ काम सभी के लिए है, ये त्रिगण है। ये धर्म अर्थ काम लड़ते रहते हैं, तभी तो आदमी इधर उधर भटकता है। धर्म अर्थ काम लड़ते रहते हैं, लेकिन इतने ज्यादा गुण लाओ अपने अंदर कि ये जो धर्म है, जो अर्थ है, जो काम है, ये आपस में लड़े नहीं, आपस में बाधा न पहुंचाएं। क्योंकि दुर्योधन ने अपने अंदर इतने गुणों का विकास कर लिया है। गुणानुरागादि सत्यम ईवान, दुर्योधन ने अपने अंदर इतने गुणों का विकास कर लिया है कि अब उसके धर्म अर्थ काम एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, सभी जानते हैं। पुरुषार्थ है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुष्य के सबसे बड़े पुरस्कार यही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब धर्म अर्थ काम अच्छे से हो पाएगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी।
धर्म क्या है? अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, सदकर्म करना चाहिए, दूसरे को पीड़ित नहीं करना चाहिए। आपको तो धर्म कहेंगे तो आप सीधे कह लोगे बस इसका तो अलग ही व्याख्या होती है किसी के लिए तो। पर धर्म का मतलब है हमेशा सत्य रास्ते पर चलना है, किसी को परेशान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बस आपसे कोई पीड़ित न हो, आपके कारण कोई परेशान न हो, ये धर्म है। धर्म का रास्ता सत्य का रास्ता, अधर्म का रास्ता असत्य का रास्ता, बस समझ गए होंगे। अर्थ है, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ है। अर्थ माने धन होता है बच्चों। धन सभी को कमाना है, जरूरी नहीं है कि आप अभी बच्चे हैं अभी से धन कमाना लग जाएं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने अभी से धन कमाने की सोच ली है तो फिर ऐसी 5-10 हजारों में पूरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी, फिर वैसे ही रहेगा, खत्म हो जाए, बेकार हो जाएगा। वो पहले अपना इस जीवन में जितना समय 18-25 साल तक जो है, 25 साल तक या 20-25 27-28-30 साल तक अपने जीवन को इतना मजबूत बना लो पढ़ पढ़ करके कि आप जो है 25 साल में या 30 साल में नौकरी लगे, सीधे एक अच्छी तनख्वाह लो, अच्छा पैसा कमाओ। अर्थ जरूरी है, अगर अच्छा पैसा अर्थ नहीं कमाओगे, नहीं कमा पाओगे, फिर भी तुम्हारा सारा जो है जीवन डावाडोल हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अर्थ जो है बहुत जरूरी है कमाना। काम, जब आपने अर्थ कमा ही लिया तो तुम्हारी इच्छाएं तो जगेंगी। हर इंसान के पास स्मार्टफोन नहीं हो सकता, भले ही आजकल सभी के पास हो रहा है, लेकिन आईफोन कहते हो आप लोग, सभी लोग आईफोन नहीं ले सकते, आईफोन ही कहते हैं ना, तो आईफोन नहीं ले सकते। सभी के पास कार नहीं हो सकती, सभी के पास बाइक नहीं हो सकती। ये हमारी इच्छाएं, ये हमारी काम है। इच्छाएं, इससे भी बड़ी बड़ी इच्छाएं हो सकती हैं, तो वो इच्छाओं की पूर्ति अर्थ है। पहले अर्थ है फिर काम, पहले काम नहीं कहा उसने, पहले अर्थ है। अच्छा अर्थ कमाओ फिर काम। बोला ना मैंने, आईफोन, कार, बाइक, स्कूटी, सभी की इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन होगा पूर्ति कैसे? हाँ, आप समझ गए होंगे। आप इच्छाएं बता दी ना मैंने आपकी, तो अब समझ गए। इच्छाएं तो है ना, आईफोन इच्छा है, बाइक इच्छा है, कार इच्छा है, स्कूटी इच्छा है, इससे भी बड़ी इच्छाएं हो सकती है आपके पास, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति तब होगी जब धन कमाओगे। अर्थ है, और उससे पहले धर्म है। अर्थ तो कमा लिया, अब स्कूटी खरीदनी है आपको, कार खरीदनी है आपको, आईफोन खरीदना है, चोरी थोड़ी करनी है, अर्थ कमाना है ना, चोरी करके नहीं, अधर्म का रास्ता हो जाएगा वो। धर्म पूर्वक अर्थ कमा के काम की पूर्ति करनी है। आप समझ में आ गया? धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हुए धर्म पूर्वक काम की पूर्ति करनी है। अब तो इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। धर्म पूर्वक, अधर्म से नहीं। अब धर्म पूर्वक अर्थ कमाओगे और काम, अपनी इच्छाएं, जो कार है, स्कूटी है, बाइक है, आईफोन है, इस इच्छा की पूर्ति करोगे, तो उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम टेबल से पढ़ना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं 4 बजे से 10 बजे तक टाइम टेबल बनाओ कह रहा हूं ना, 1-2 साल 5 साल तक आपको इसके पीछे पड़ना पड़ेगा। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक का तुम्हारा परफेक्ट टाइम टेबल होगा, तब जाकर के ये लेक्चर सफल हो पाएगा। जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसमें धर्म अर्थ काम विशेष फोकस करके पढ़ाया है। इसी के साथ मैंने आपको ये बोला कि आप अपना एक अच्छा टाइम टेबल बनाइएगा, धर्म भी होगा, अर्थ भी होगा, काम भी होगा। और हमारे जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार यही है बच्चों, धर्म है, अर्थ है और काम है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, अर्थ तो सभी को कमाना है, धर्म जी की जगह अधर्म हो जाएगा फिर, ठीक है नहीं? इच्छाओं की पूर्ति उतनी नहीं हो पाएगी फिर। तो
असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागादिव शक्यमीवान न बाधते असि त्रिगणः परस्परम। समुचित रूप से समय बांटकर बराबर प्रेम से उसके वशीभूत न होकर, यानी कि पक्षपात से रहित होकर सेवा करते हुए, अर्थात असहायों की सेवा करते हुए, दुर्योधन के गुणों के प्रेम से मित्रता के प्राप्त हुए के समान, यानी कि गुणों की अधिकता के कारण उस दुर्योधन के धर्म अर्थ काम एक दूसरे के साथ बाधा नहीं करते हैं। मैं सब कुछ बता चुका हूं, अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। संदर्भ आना चाहिए, आपको प्रसंग आना चाहिए और व्याख्या आना चाहिए। आपको एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि यह है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। महाकवि भारवी जी द्वारा लिखा गया है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। बीए तृतीय सेमेस्टर के बच्चों के लिए वीडियो खास कर के लिए बनाई जा रही है, लेकिन जब आप इसका भाव सुनेंगे तो सबके लिए है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक इंसान के लिए ये वीडियो है, सुन सकता है उसको। धर्म अर्थ काम के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। दुर्योधन कैसे सुधर रहा है, तो दुर्योधन सुधर सकता है तो सबको सुधरना चाहिए, ये इसमें बता रखा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वह संस्कृत के विद्यार्थी ही नहीं अपितु सभी बच्चे इस श्लोक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा बताया हुआ कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप भी इसका अध्ययन करके अपने सोच को बदल सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और इस श्लोक से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।